ये हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। कोई चीज करने के लिए हम जाते हैं तब उतावलापन बहुत होता है। मन करता है ये चीजें अभी हो जाए। ऐसा लगता है कि जैसे ये कब समय बीत जाएगा और कब मुझे रिजल्ट हाथ में आएगा, पता नहीं क्या मैं कैसे करूँ। दौड़ते रहते हैं हम चीजें पाने के लिए, पता नहीं क्या क्या उटपटांग से हरकतें करते हैं टू गेट द थिंग्स डन। बट इसमें इतना ज्यादा अंदर में एनर्जी लगती है, और उस चीज को हम कहते हैं एंशियसनेस। हमारी एंजाइटी बहुत बढ़ती है और इस एंजाइटी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। और मैं बहुत थैंक यू हूँ वो सारे लोगों के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। पिछले 28 डेज में बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस बढ़ गए हैं। एंड गाइस, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दीजिए, सब कर रहे हैं, आप भी कर दीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स पता नहीं क्यों नहीं करते। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं पर यूट्यूब पे नहीं आते। व्हाट्सएप पे आ जाते हैं पर यूट्यूब पे नहीं आते। तो ये गलत सी बात है। आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा जो पसंद आता है, जो बोलना है आमने सामने यूट्यूब पे कर दीजिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। एक उदाहरण दूंगी मैं। रिजल्ट आना है, एग्जाम लिखा है हम, और रिजल्ट आने के लिए 45 डेज का समय होता है। उस 45 डेज में दिमाग में यही चलता है, क्या होने वाला है, मैं पास होने वाली हूँ, मैं फेल होने वाली हूँ, क्या होने वाला है। ये जो अर्ज होती है, ये जो एंजाइटी होती है, ये जो क्यूरियोसिटी होती है, इसके कारण इतना स्ट्रेस बढ़ता है, इतना प्रेशर आता है, इतना मन ऐसे उथल पुथल चले जाते हैं और बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में तो इतना सब कुछ डिसीजन ले लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं इतना निराश हो जाते हैं, इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि पक्का रिजल्ट नेगेटिव ही होने वाला है। तो बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। तो वो लोगों के थॉट प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज आती है, वो है एंजाइटी। और एंजाइटी के कारण आता है स्ट्रेस। तो ये जो चीज होती है, इसको घटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज, ये आपने गाना तो सुना होगा ना, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। मीन्स क्या है कि रिस्क जो है वो आपको लेना पड़ेगा। मतलब रिजल्ट जो आने वाला है उसको पड़ेगा। वो रिजल्ट यस हो या ना हो, आपके सोच से, आपके स्ट्रेस से, आपके एंजाइटी से वो बदलने वाला नहीं है। वो रिजल्ट जो है, वो जो लिखा वही आएगा। तो उसके लिए आपके दिमाग में आपको रिस्क फैक्टर आपका लेना बहुत जरूरी। किसी भी चीज के लिए तैयार हो जाओ, मेंटली तैयार हो जाओ कि भाई रिजल्ट जो भी आए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब रेडी है मेरे पास। इतना दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर दो अंदर से कि मैंने एग्जाम लिख दिया है, मुझे नहीं पता कि मैं पास होने वाली हूँ या फेल होने वाली हूँ, पर मैं अगर पास होती हूँ तो मैं ये करूंगी, और फेल होती हूँ तो मैं ये करूंगी। किसी भी चीज का अंदर से इतना उतावलापन नहीं डालना किसी भी चीज के लिए कि यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ये जो चीजें हम अंदर में डालते हैं ना, इसके कारण बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। तो उससे अच्छा आप ऐसा कर सकते हो, अपने आप को काम रिलैक्स कीजिए और मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। मैं क्या करती हूँ पता है, जब मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, मुझे ना सच्ची में बोलूँ बहुत एंग्जाइटी होती है किसी भी चीज के लिए। किसी ने अगर बोल दिया ना कि यार ये करना है, वो चीज जब तक नहीं होती ना तब तक तो मुझे नींद ही नहीं आती। तो व्हाट आई डू इज दैट, मैंने भी ये सीखा है। व्हाट आई डू इज दैट, मैं गुरु नानक को मानती हूँ, तो मैं शुरू हो जाती हूँ सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। तो वो मैंने मोबाइल पे डाल दिया है और वो कंटिन्यूसली बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है। उससे क्या हो जाता है, मुझे स्टेबिलिटी मिलती है, थोड़ा कामनेस आता है, पीस आता है। और फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ सोच के क्या मिलेगा, जो होना होगा होगा वही, सोच के तो क्या पाएगा। तो ये मैं अपने आप को बोलती हूँ कि भाई आई गेट प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट एंड वर्स्ट कंडीशन। ये मैं अपने आप को बोलती हूँ, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर शुरू करती हूँ। सेकेंड, हमको ये करना है, जैसे मैंने दो चीजें बताई है कि सोचते वक्त आपको अपने आप को प्लान्स ए बी एंड सी रेडी रखना है। सेकेंड थिंग, मेडिटेशन करना है। थर्ड थिंग, अपने आप को हमेशा ऐसे ऐसे बना देना है कि जैसे आप पे कोई चीज का असर ही नहीं।
लोग बोलते हैं ना कि यार किसी चीज के पीछे आप पाना के लिए शिद्दत लगा देते हो अपनी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको मिल ही जाती है। आई एग्री विद दिस, बट शिद्दत लगाने के लिए बोला है, जान और पूरा रोना धोना स्ट्रेस लगाने के लिए नहीं बोला। शिद्दत इज व्हाट यू नो योर कॉन्सेंट्रेशन, शिद्दत इज योर इमेजिनेशन। इतना स्ट्रॉन्ग आपका इमेजिनेशन नहीं करना है आपको कि आप उम्मीद से पछतावा करो, यार मेरे को इतने सपने देखे थे, मेरे सपने टूट गए, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो चीजें नहीं करनी। शिद्दत लगानी है कि आप प्रे करो, आप पॉजिटिव रहो, आप अपने आप को सोचो कि नहीं मैंने सही लिखा है पेपर, रिजल्ट सही आएगा। ये चीजों के ऊपर। और हो जाती है पेशेंस। अपने आप को पेशेंटली रेडी कीजिए। पेशेंट ये जो चीज होती है ना, धीरज जिसको हम बोलते हैं, वो होता ही नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने भी 45 डेज के अंदर रिजल्ट आना शुरू कर दिया। पहले 3-3 महीना, उससे ज्यादा टाइम लगता था, तो 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है। तो इजी हो गया सब चीजें। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, पेशेंस रखिए। जो सही समय लिखा है वही सही समय पे वो चीजें होंगी। ये आपको दिमाग में डाल देना है कि यार आज या कल में अगर होना होता तो वो चीजें मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको समय लगा है। चीजें जितनी भी गहरी होती है या जितना भी, जैसे यूजुअली किसी को पाने के लिए लोग उसके घर के चक्कर काटते हैं, पता नहीं बहुत सारे पापड़ बेलते हैं, तो बहुत समय लग जाता है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता रहता है कि इसमें कुछ है, द बेस्ट पर्सन, वी आर डूइंग इट फॉर द बेस्ट पर्सन। वो पर्सन हमारे लाइफ में हमें चाहिए, इसलिए हम वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं चीजों के लिए। बट इसमें आपको पेशेंस रखना भी जरूरी है। अपने आप को इतना गिराना नहीं होता है उस चीज में, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो डिप्रेशन में जाने से अच्छा, स्ट्रेस लेने से अच्छा अपने आप को मोटिवेट रखिए, शिद्दत रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए। तो एंजाइटी कम करने का यही सारी सॉल्यूशन है। ये जो 4-5 फॉर्मूलेज मैंने बताए इसको जरूर कीजिएगा अपने लाइफ में। और एक चीज जरूर बताऊंगी जाते जाते कि एंजाइटी जो चीज है ना, ये पेट में गुड़गुड़ होना, नींद नहीं आना, क्या होगा, लोग टहलते इधर से उधर खाना खा लेते हैं, ये एक डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसके लिए लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन आती है एंजाइटी कम करने के लिए, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स खाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ये एंजाइटी का किसी का बाय डिफॉल्ट नेचर में भी होता है। कोई चीज होने से पहले इतनी एंजाइटी भर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये मेरे से बार बार हो रहा है, या मैं खुद पे संयम पा सकता हूँ, मैं खुद पे कंट्रोल पा सकता हूँ, या मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। साइकोलॉजिकल में ये स्टडी है कि बहुत सारे लोग अगर अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लिए, अपनी हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल के लिए, अपने माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल कर लिए, अपने थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल कर लिए, तो सक्सेस डेफिनेटली आता है। हम कभी भी अपनी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, क्योंकि बहुत थिंकिंग हो जाता है यार। ब्रेन में इतना थिंक कर ले तो शायद से रियल लाइफ में वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। इतना दिमाग में थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं और उसी से एंजाइटी बढ़ती है और इसी से स्ट्रेस बढ़ता है, इसी से डिप्रेशन आता है। ये सारे इंटर रिलेटेड है। डिप्रेशन आ गया तो हेल्थ खराब हो जाती है, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए सिंपल सोल्यूशन है, सोचते वक्त अपने आप को बहुत गहरी जब सोच हो जाती है तो स्टॉप बोल दीजिएगा। वहीं पे स्टॉप बोलने से आपका जो माइंड है वो वापस रिस्टार्ट पोजीशन पे आ जाता है। और ये देखना हमेशा अवॉइड कीजिएगा वो चीजें थिंक करना, वो सिचुएशंस में जाना जिससे आपको ज्यादा एंजाइटी, अवॉइड कीजिएगा। और एंजाइटी के वक्त ये भी चीज देखिएगा कि लोग बार बार ऐसे ऐसे करते हैं, पता नहीं हाथ खुल जाता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये चीजें नोटिस कीजिएगा कि क्या चीज से आपको इफेक्ट हो रहा है। नोटिस कीजिएगा कि बहुत सारा पसीना आ रहा है या बहुत सारा कुछ भी बड़बड़ रहे हो आप, तो ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि ये चीजें मैं थोड़ा कम करूँ, कंट्रोल करूँ। धीरे धीरे होगा, पेशेंस, धीरे धीरे चीजों को होगा। अगर लत लगी गई है किसी चीज की, एंजाइटी बहुत हो रही है इस चीज की, नहीं हो रही है, तो आपको वो निकालना है, पेशेंस से ही होगा। धीरे धीरे एक एक स्टेप लीजिएगा। ओके, वन डे डेफिनेटली 21-25 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि ओके मैं फालतू में सोच रहा था, फालतू में जो सोचा था वो तो हुआ है,
जो नहीं सोच रहा था, जो सोचा कि वो सारी चीजें हुई और मैं उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं था। तो माइंड प्रिपेयर कीजिए, बॉडी प्रिपेयर कीजिए, सोच को धीमी रफ्तार में लेकर जाइए, सोच को ब्रेक लगाना सीखिए। ब्रेक लगाना मतलब स्टॉप करना, और अपने आप को मोटिवेट रखिए, शिद्दत भर दीजिए अंदर। मेडिटेशन का सहारा लीजिए, पीसफुल रहिएगा, जो आपकी हॉबीज है उसको परसीव कीजिएगा, जो चाहिए वो कीजिएगा, और थोड़ी देर अकेले भी रहने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे वक्त होता है ना, आप क्राउडेड हो जाते हो दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, जॉब, हर चीज से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। कभी कभी ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। कभी ऐसी सोलो ट्रिप पे चले जाइए, या कभी ही छुट्टी लेके यूं ही बेड पे पड़ी रहिए। रॉन्ग इन टू दैट, भागने की जरूरत नहीं है। इतना भागते इतना भागते इतना भागते कि उसका लिमिट ही नहीं पता। सोचिए कि आप क्यों कर रहे हैं ये चीजें, इसका एंड क्या है, किसी भी चीज का एंड क्या है, उसका सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। एंड एक चीज दिमाग में डालिएगा, एवरी डे कम्स विद डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ सिचुएशन। कोई भी दिन एक सेम के सेम नहीं रहने वाला, हर एक दिन चेंज होने वाला है, हर एक दिन में नयापन आने वाला है। जैसे रात खत्म होती है तो दिन तो आने आने वाला है। तो अगर आप फेल भी हुए हो तो आपके दिमाग में ये डालना है कि भाई दिन खत्म होने का मैं इंतजार कर लूँ, दिन खत्म हो जाएगा तो ये छुट्टी में बदल जाए। हर जो रात को बीता है वो सुबह लौट के नहीं आने वाला है, और जो सुबह हो रहा है उसको आपको एकदम पावरफुल टैकल करना है। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा मोटिवेशन भरा है इसमें, और जितना आप अपने आप में एनर्जी डालोगे उतनी ही एनर्जी आपको सोच में कम करनी है। क्योंकि अब लोग उल्टा करते हैं, पता है, सारी एनर्जी सोच में डाल देते हैं और एकदम ख्याली पुलाव पका लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या घूमकर आ जाते हैं सोचों में। तो सोच पे कंट्रोल करके एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और एंजाइटी खत्म हो जाती है, सब चीज राइट ट्रैक पे आ जाती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर से सब्सक्राइब करने वाले के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, यार आज ना कल तो करना ही करना है आपको, तो अभी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो आपके साथ में हमेशा चिपकी रहूंगी, बनी रहूंगी, और यूं ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देती रहूंगी। मिलती हूँ दोबारा जरूर। धन्यवाद।